मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्ति। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट चला हुआ था। इससे पहले प्रैक्टिस सेट में आपके 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, संतोष यादव ने किस पर्वत पर 2 बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टूडेंट से कि संतोष यादव ने इन चारों में से किस पर्वत पर 2 बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। आपने उस पर्वत का नाम बताना है। क्या वह पर्वत माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है या K2 है। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है या वही K2 है। तो स्टूडेंट्स, संतोष यादव ने जिस पर्वत पर 2 बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की है वो पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट उस पर्वत का नाम है जहां संतोष यादव जी ने 2 बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। और स्टूडेंट्स, संतोष यादव का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आप 2 कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। फर्स्ट आपका है, मसी कागज़ के संपादक डॉक्टर श्याम सखा श्याम है। यह एक विशिष्ट साहित्यिक पत्रिका है। कथन दिया गया है कि भी मसी कागज़ के संपादक डॉक्टर श्याम सखा श्याम है। यह एक विशिष्ट साहित्यिक पत्रिका है। दूसरा है, वर्ष 1930 ईस्वी में कीर्ति प्रसाद जैन ने वर्ष 1930 में कीर्ति प्रसाद जैन के संपादक में आत्माराम मासिक पत्र निकला था। क्या दिया गया संगठन वही कि 1930 में कीर्ति प्रसाद जैन के संपादक में आत्माराम मासिक पत्र निकला था। तो स्टूडेंट्स, यह आपका गलत है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है तो सत्य केवल आपका फर्स्ट ही सत्य है कि भी मसी कागज़ के संपादक डॉक्टर श्याम सखा श्याम है और यह एक विशिष्ट साहित्यिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सुमेलित करना है भाई कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। क्वेश्चन पूछा गया है सही सुमेलित कौन सा है। देखो, हरियाणा तिलक के प्रकाशन यहाँ पर दिए हुए हैं विजयानंद जी, ज्योतिष के कीर्ति प्रकाश, ज्ञान उदय के ब्रह्मानंद और चेतना के दिए हुए हैं नानूराम वर्मा जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सही जो आपका वो थर्ड है, ज्ञान उदय पत्रिका के संपादक का नाम ब्रह्मानंद है। ज्ञान उदय पत्रिका के संपादक का या प्रकाशक का नाम क्या भी ब्रह्मानंद है। थर्ड इसका सही आंसर होगा, सही सुमेलित होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया भाई कि लाला लाजपत राय जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट्स, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भाई? पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उनकी कर्म भूमि कौन सी रही है? हरियाणा, और हरियाणा का हिसार क्षेत्र। तो हिसार जिला जो हरियाणा के अंदर, वो लाला जी की कर्म भूमि रही है और इनका संबंध कहाँ से है? पंजाब से है। इसी कारण से यह पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? हरियाणा। और अगर हरियाणा की जगह यहाँ पर हिसार होता तो आपको हिसार के साथ जाना पड़ता। नेक्स्ट है, महान कवि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि महान कवि सूरदास जी का जन्म जो है उचाना में हुआ, किलोई में हुआ, सीही में हुआ, यहाँ असंध में हुआ। तो भाई महान कवि सूरदास जी का जन्म जो है वो
सीही गांव, और सीही आपका फरीदाबाद में स्टूडेंट्स। सीही गांव कहाँ है? फरीदाबाद में। ना उचाना में हुआ, ना किलोई में, ना असंध में, कहाँ पर हुआ भाई? सीही गांव में। और सीही कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। तो इसलिए थर्ड इसका राइट आंसर होगा सीही, फरीदाबाद के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना इन चारों में से किसके द्वारा की गई थी? तो भाई भिवानी में जो नौजवान भारत सभा है, क्या दौलतराम गुप्त जी के द्वारा की गई थी, राधा कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, बलदेव सिंह के द्वारा, या बाबूलाल शर्मा के द्वारा? इनमें से भिवानी में नौजवान भारत सभा की जो स्थापना की गई थी वो दौलतराम गुप्त के द्वारा, राधा कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, बलदेव सिंह या बाबूलाल वर्मा जी? तो भाई राधा कृष्ण वर्मा जी इनका राइट आंसर होगा। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी राधा कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट है ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था। ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था रविंद्रनाथ वशिष्ठ जी के द्वारा, लाला हरदेव सहाय जी के द्वारा, और श्याम प्रसाद गुप्त जी के द्वारा, या वैसीलाल जैन जी के द्वारा? क्वेश्चन दिया गया है ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र इन चारों में से किसके द्वारा निकाला गया था? फर्स्ट है रविंद्रनाथ वशिष्ठ जी, सेकंड है लाला हरदेव सहाय, थर्ड वन श्याम प्रसाद गुप्त जी, और फोर्थ आपका वैसीलाल जैन जी। तो भी ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला गया था लाला हरदेव सहाय जी के द्वारा। लाला हरदेव सहाय जी इसका राइट आंसर होगा, लाला हरदेव सहाय। महान व्यक्ति राय बहादुर लाला मुरलीधर का निधन कब हुआ? तो महान व्यक्ति राय बहादुर लाला मुरलीधर जी का निधन हुआ था इन चारों में से क्या 3 अप्रैल 1922 को, 4 जून 1923 को, या 6 मई 1915 को, या इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं? तो महान व्यक्ति राय बहादुर लाला मुरलीधर जी का निधन इनमें से 3 अप्रैल 1922 को कब हुआ भाई? 3 अप्रैल 1922 इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना इन चारों में से क्या स्टूडेंट्स दयानंद जी के द्वारा की गई, लाला हरदेव सहाय जी के द्वारा करवाई गई, माधोराम के द्वारा करवाई गई, या पंडित नेकी राम जी के द्वारा करवाई गई स्टूडेंट्स? तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है वो करवाई गई स्टूडेंट्स यहाँ पर किसके द्वारा? लाला हरदेव सहाय जी के द्वारा। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना लाला हरदेव सहाय जी के द्वारा करवाई गई। सेकंड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए भाई। हरियाणा हरिकेन के नाम से क्या कपिल देव जाने जाते हैं, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, या साइना नेहवाल? तो भी हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन भाई? हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जी जाने जाते हैं स्टूडेंट्स। कपिल देव इनका राइट आंसर होगा। कपिल देव हरियाणा में हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुलाम कादिर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इन चारों में से गुलाम कादिर साहब की प्रेम रचनाएं जो है मुख्य रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? क्या प्रेम लहर है, प्रेम वाणी है, प्रेम प्याला है, या तीनों ही इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं? तो अभी गुलाम कादिर जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो प्रेम लहर भी है, प्रेम वाणी भी है, प्रेम प्याला भी है। तो गुलाम कादिर की प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तीनों ही इसकी राइट आंसर हैं ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहतक में जन्मे बनारसी दास जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? रोहतक में जन्मे बनारसी दास जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से क्या सतसई है, अर्ध कथानक है, सुंदर विलास है या सुंदर श्रृंगार है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। रोहतक में जन्मे बनारसी दास जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से सतसई, अर्ध कथानक, सुंदर विलास या सुंदर श्रृंगार। तो भी इसका राइट आंसर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि रोहतक में जन्मे बनारसी दास जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से है अर्ध कथानक। बी इसका राइट आंसर होगा। अर्ध कथानक जो है रोहतक में जन्मे बनारसी दास जी की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? तो भी हरियाणा के प्रथम सूफी संत की बात करते हैं। क्या शेख फरीद थे, शेख उस्मान थे, शेख जमाल थे या शेख मोहम्मद तुर्क थे? तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत इन चारों में से शेख फरीद, शेख उस्मान, शेख जमाल और शेख मोहम्मद तुर्क में से शेख मोहम्मद तुर्क इनका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। शेख मोहम्मद तुर्क इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नित्यानंद के भजन लघु ग्रंथों की रचना किस साहित्यकार ने की थी? नित्यानंद के भजन लघु ग्रंथों की रचना किस साहित्यकार ने की है इन चारों में से? तो स्टूडेंट्स नित्यानंद जी के जो भजन हैं लघु ग्रंथों की रचना जैतराम, संत नित्यानंद, दयालदास या इनमें से कोई नहीं। तो 84 का क्वेश्चन आपका संत नित्यानंद इसका राइट आंसर होगा। संत नित्यानंद जी ने भजन लघु ग्रंथों की रचना की है स्टूडेंट्स। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है? मेहंदी रचे हाथ, तो मेहंदी रचे हाथ जो है स्टूडेंट्स वो मोहन चोपड़ा के हैं, कृष्ण बाचल के हैं या बालकिस कनवाल के हैं या मधुकांत के हैं? तो स्टूडेंट्स मेहंदी रचे हाथ जो है वो इनमें से राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक क्या मोहन चोपड़ा हैं, कृष्ण बाचल जी हैं या बालकिस कनवाल हैं या मधुकांत जी हैं? तो मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक का नाम है, क्या नाम है स्टूडेंट्स? बालकिस कनवाल जी। बालकिस कनवाल ही मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक। थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इनमें से किसे प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना गया है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कबीर दास जी हैं, कवि चंद्रबरदाई जी हैं या रहीम दास जी हैं? तो भी इन चारों में से प्रमुख आदि कवि जो हरियाणा के हैं वो कौन माने गए भाई? वो हैं कवि चंद्रबरदाई जी। कवि चंद्रबरदाई जी इनका राइट आंसर होगा, ना कि गोस्वामी तुलसीदास, कबीर दास, रहीम दास। तो हरियाणा के जो आदि कवि हैं वो कौन है भाई? कवि हरियाणा के आदि कवि किसको माना गया है? कवि चंद्रबरदाई जी को हरियाणा के आदि कवि माना गया है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से हरियाणा के किस मुस्लिम संत ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। शेख यू अलीसा कलंदर, संत सादुल्ला और शेख बहाउद्दीन चिश्ती या ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, हरियाणा के किस मुस्लिम संत ने हिंदी साहित्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? और चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। शेख यू अलीसा कलंदर, संत सादुल्ला, शेख बहाउद्दीन चिश्ती या डी इसका राइट आंसर होगा। तो 87 क्वेश्चन का स्टूडेंट्स शेख
यू अलीसा कलंदर, संत सादुल्ला और शेख बहाउद्दीन चिश्ती। तो तीनों ही ऑप्शन सही होने से डी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स हरियाणा के कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उसका प्रैक्टिस सेट में आपके 87 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।